नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, सबसे पहले मंजरी जी आपको और दर्शकों नाग पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हर हर महादेव, सावन का महीना चल रहा है। मंजरी जी, 96 दिन बीत गए पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला किया, पाकिस्तान के सहयोग से और हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव ये चलाकर निपटा दिया उन सभी आतंकियों को जो पहलगाम में सनातनियों यानी हिंदुओं की नृशंस हत्या के जिम्मेदार थे। सावन का महीना, महादेव का आशीर्वाद। ये मुठभेड़ भी माउंट महादेव पर हुई। बाकायदे ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद 96 दिन तक पूरी तरीके से उन्हें दौड़ाया, भगाया, थकाया और उसके बाद महादेव के चरणों में आया। अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया और उन्हें उनकी वांछित जगह पे, यथोचित जगह पे पहुंचा दिया। लेकिन इस सबके बीच में दर्शकों जो नकारात्मक बात है, आप देखिए विपक्ष का स्तर कहां चला गया है। एक सांसद ने यह कहा कि अगर विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं कराई होती तो मोदी सरकार इन आतंकियों को ठिकाने नहीं लगाती। ये स्तर है जहां पर यह कहा जाता है कि अमुक डिसीजन लिया है सरकार ने फलाने इलेक्शन जीतने के लिए। सवाल यह होता है कि आज हम दो चर्चाएं करेंगे। कल जब हम सोने चले गए यानी रात के 12 बजे तक संसद चली है, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है आज भी, और आज प्रधानमंत्री बोलेंगे। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनामधन्य राहुल गांधी का भी बोलना बाकी है। एक और विघटनकारी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव का भी बोलना बाकी है। लेकिन कल ओवैसी बोले, कल कनमोझी और उसी के साथ सुप्रिया सुले, ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं हैं, आप सबको पता है। लेकिन क्या कुछ हुआ, शुरुआत करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, ऑपरेशन महादेव निपट गए सारे के सारे, थोड़ा सा इस पर भी बोलिएगा और एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा जब आप ऑपरेशन सिंदूर पर आएंगे। मंजरी जी, आपकी शुरुआती टिप्पणी। भारत का नकारात्मक राजनीति करता था। ये बात 2024 से पहले मोदी जी ने सुनिश्चित कर ली थी कि अब की जो बार बार एक ही एग्जांपल देती हूँ, वेनेजुएला में जो हुआ मादुरो के साथ, कि उनकी विजय के साथ वेनेजुएला जल रहा था। 404 अगर मोदी जी ले आते, ईवीएम की इज्जत सरे बाजार लुट जाती और वही दंगे भारत में होते। तो मोदी जी ने भाई देखिए, अगर आप विपक्षी को कोई सीट देंगे तो ऐसे नहीं देंगे, बात करके डील करके कि ठीक है ये हम आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की 49 से 99 सीट्स जिस दिन हो गई, ईवीएम के ऊपर फिर वो क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते थे, वो गलत हो जाता। और इस तरीके से भारत को शांत रखा और एक स्ट्रैटेजिक डिफीट ली। उसका परिणाम आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। कनिमोझी और सुप्रिया सुले, ओवैसी, ये सब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट थे और देश में नहीं विदेश में थे। अब दो चीजें हैं, संसद में अगर ऑपरेशन के सिंदूर के विरोध में बोलते हैं तो वो विजिट गलत हो जाती है। जी मंजरी जी, मुझे लगता है कि आपके विस्तृत टिप्पणी के पहले कल संसद का एक वीडियो मैं दर्शकों को दिखा दूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दर्शक फिर उसके बाद इसके पूरे रेफरेंस को समझेंगे। दर्शकों ये देखिए, ये सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार जी की पार्टी की सांसद हैं, उनके ठीक बगल में कनिमोझी बैठी हैं, ये भी विपक्ष की हैं। इससे पहले ओवैसी बोल चुके थे। सुप्रिया सुले क्या बोल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान, यानी विपक्ष का एक सांसद क्या बोल रहा है, जरा इसको सुनिए। Differences, like Sunil Tadkare ji said, he's absolutely right about this, that जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है। और जब कनिमोझी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। तो जो मैं कह रही थी, स्वयं
विपक्ष ने इस चीज को स्वीकारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार देशभक्ति का प्रदर्शन विपक्ष से कराया, एकजुटता का प्रदर्शन विपक्ष से कराया। अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी विरोधी पार्टियों का भारत के पक्ष में सुर एक है। तो ये फैसला किसका है? ये फैसला भारत का है। ये ना मोदी का है, ना बीजेपी का है, ना राइट विंगर्स का। ये संपूर्ण भारत का है, क्योंकि एक समय कड़ी मोरी विपक्ष में होती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर 2G वगैरह में उनका नाम आया था। ठीक है, वो बरी हो गई, अच्छी बात है। तो किस तरीके से एक वही व्यक्ति कुसंगत में क्या करता है, और जब उसे सुसंगत मिलती है, संतों की संगत मिलती है, तो क्या करता है? कड़ी मोरी, सुप्रिया सुले, ओवैसी, ये इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब आ जाते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग भारत को लीड कर चुके हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाके भारत का पक्ष रख चुके हैं। संसद में ये विपक्ष के साथ नहीं बोल सकते। तो अब जो भारत के विरोधी हैं, राहुल गांधी सरीखे, अखिलेश यादव सरीखे, इनकी आवाज और कम हो गई है। और सबसे ज्यादा उसमें एक जो सेंध लगाई है, अब इनको ये नहीं पता किस पे भरोसा करें कि मेरी पार्टी का कौन सा व्यक्ति रहेगा मेरा सांसद पर बोलेगा मोदी की। तो किस पे भरोसा करें? शशि थरूर जैसा व्यक्ति हम इनकी नाक के नीचे से ले गए, कड़ी मौर्य इनकी नाक के नीचे से ले गए, सुप्रिया सुले इनकी नाक के नीचे से। हमने भारत का, जो हम हमेशा कहते थे ना, देश की बात होती है तो इजराइल पूरा एक होता, भले ही कितने राजनीतिक डिफरेंस हो, वो मोदी ने भारत में करके दिखाया, मौका दिया। आओ, राम की सेना तुम्हारा स्वागत करती है। तो बहुत सारे लोग रावण को छोड़ के राम की सेना में शामिल हो गए। अब इस चीज को अच्छी तरीके से, अब ये कहते हैं कि क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया, इसलिए आपने महादेव पर्वत पे 3 आतंकवादी मार दिए। भाई साहब, मोदी का काम 5 अगस्त को होता है, उस समय कोई चुनाव आसपास नहीं होते। सबने 5 अगस्त की डेट मोदी जी के साथ जोड़ दी है। तो मोदी 24 घंटे ऑन ऑन द जॉब रहते, 24/7, उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली। वो सब ये विपक्ष करता था कि अगर गलती से कोई राष्ट्र हित में काम किया तो चुनाव को ध्यान में रख के करता था, वरना सारे काम राष्ट्र विरोधी होते थे। अब वही चीजें जाती रही, भावना जैसी प्रभु में मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जैसे हैं मोदी को वैसा देख रहे हैं। अब इसमें इनका क्या कसूर? इनकी अच्छा, आपका संग वही, साथ वही, आपका इंस्ट्रक्शन वही आते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। मोदी देश हित में काम कर रहे हैं और उनका खुला आपने वास्ट में कुछ किया हो, कोई बात नहीं। यदि आज आप भारत के सम्मान, भारत के उत्थान के लिए भारत के साथ है, तो स्वागत है। इतनी बड़ी राष्ट्रहित की जो का निमंत्रण है, वो सिर्फ मोदी जैसे खुले दिल वाले, बड़े दिल वाले व्यक्ति को जा सकता है। और वो छोटी सोच वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी, वो वही करेंगे। बांग्लादेशियों को राहुल गांधी ने आसाम में आके बोला ना, सत्ता पक्ष से लड़ो, जाओ नहीं कहीं। तो अपनी अपनी राजनीति है जी। बिल्कुल, ये नकारात्मक राजनीति है। लेकिन आपने जितनी पॉजिटिवली इसको बताया कि उन्होंने विपक्ष को, यानी नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक यूनाइट भारत की तस्वीर में लाके ढाल दिया। मामला इतना सकारात्मक नहीं है। अब राहुल गांधी या जो भारत विरोधी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की संसद में हैं, ये मोदी ने जो यू टर्न लगवाया है, और कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब शशि थरूर बोलेंगे, वो ऐसी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि 4 चूहे कहां भाग गए, तो 4 चूहों को भी निपटा दिया ऑपरेशन महादेव में। सुप्रिया सूले, कनिमोझी, ये सारे बोलेंगे तो फिर राहुल गांधी का वो सपना कि हम नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर में घेर लेंगे, ये कहां से पूरा होगा? ये कौन सा चक्रव्यूह है जिसमें राहुल गांधी फंस गए हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम फंस गया? आज भी M4 राइफल्स पाई जा रही हैं, वो अमेरिका की हैं। टर्की का ड्रोन था, चाइना की टेक्नोलॉजी थी, चाइना का सर्विलेंस था, MI6 की खुफिया जानकारी थी, और पाकिस्तान के कर्म थे और विपक्ष का साथ था। ये 7 लोग मिलकर के, 7 महारथी मिल करके हमारे अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह बना करके नहीं फंसा पाए, वो साफ निकल गए। तो ये 7 महारथी अब ये सोच रहे हैं कि एक राहुल गांधी, पप्पू, मतलब पप्पू वो कहते, दुर्योधन के बेटे का नाम लक्ष्मण था। तो उस लक्ष्मण के भरोसे, जिसका हनन स्वयं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में किया था, उसके भरोसे
लक्ष्मण वैसा ही पप्पू था जैसा ये पप्पू है, तो इसके कंधे पे रख करके तीर चला रहे, सोच रहे ऑपरेशन सिंदूर जिससे अमेरिका बैकफुट पे आ गया, चाइना की धज्जी उड़ गई, तुर्की कहाँ है, बाकी बचा कि समाप्त हो गया। इस लेवल पे आपने लोगों को ला दिया। किंग चार्ल्स ने खुद आपका स्वागत किया, जिसने MI6 की मदद दी थी। आपने देशों को घुटने पे ला दिया, और यहाँ ये कमान आप सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव, उनको यादव कोई नहीं कहता, अखिलेश यादव और राहुल गांधी और गांधी, ये लोग मोर्चा संभाल लेंगे मोदी के खिलाफ। अगर वो छाती ठोक करके ओरंग उटान की तरीके से ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की हस्ती समाप्त हो जाएगी। किस एरा में रह रहा है ये बेचारा, जब मतलब वो वही कहना चाहिए ना कि कमाल है इसका, और कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर, मतलब प्रैक्टिकली तुम 24 से कितने चुनाव हार चुके हो, और तुम कह रहे हो ये सारी चीजें चुनावी गणित है। कोई भी नहीं सुनता। अगर हमारे देश के बिके हुए पत्रकार राहुल गांधी के पास ना जाएं, तो ये जीवित है या सिधार गया ये पता नहीं लगेगा। लेकिन इसकी अपनी पार्टी में इतने ज्यादा हैं, इसकी जान के पैसे लोग हैं, खुद इनकी बहन जी के भी नाम उन लोगों में आता है, तो इनको लाइमलाइट में रखना इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो काम कोई और करे, इल्जाम हमारे दामन लगे। राजनीति है बहुत मल्टी लेयर्ड होती है, जी स्ट्रेट नहीं है। जी बिल्कुल। और राजनीति में जो बात दिखाई देती है वो होती है जो दो लाइनों के बीच में होती है, यानी बिटवीन द लाइन लिखी जाती है, और वो दिखाई नहीं देती, लेकिन दरअसल होती बात वही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 28 बार बोल दिए, 128 बार बोल दिए, ये पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम जप रहा है। कल जयशंकर साहब ने, और एक सवाल और भी लगातार कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा उठाया जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कि साहब आपके साथ कोई एक देश नहीं खड़ा था। कल जयशंकर साहब ने कहीं का नहीं छोड़ा, और ये लोग मौका भी दे देते हैं नरेंद्र मोदी को और उनकी टीम को कि भैया आओ, इधर उधर मत धो, हम संसद में बैठेंगे और हमको पटक पटक के धो, हम ऑपरेशन सिंदूर पर बतियाएंगे और तुम हमको जम के, ताकि पूरी दुनिया देखे, और हमेशा हमेशा के लिए संसद की कार्रवाई में हमारी धुलाई, हमारी पिटाई, हमारी ठुकाई दर्ज हो जाए। यही हुआ ऑपरेशन सिंदूर पर, यही हो रहा है, कल हुआ, आज भी होगा। जयशंकर साहब ने कहा कि हमें भैया 27 देशों ने आप आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 27 देशों ने हमारे साथ सॉलिडेरिटी की, ये नंबर दे दिया। साथ ही जयशंकर साहब ने कहा चुप रहो, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। सवाल ये होता है कि आज लीडर ऑफ अपोजिशन स्वनामधन राहुल गांधी बोलेंगे तो वो भी हम लोग सुना जाएगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल जरा उसकी भी मीमांसा की जाएगी वीडियो पर बैठ के। नरेंद्र मोदी जी भी बोल चुके होंगे तो जरा उसको भी देखा जाएगा। विपक्ष किस ट्रैप में फंस गया है, और साबुन सर्फ लगा के अपनी धुलाई कराने को इतना बेताब क्यों रहता है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के सामने। वही तो मैं कह रही हूँ, ये सोंग लेटर का कमाल है। आप ये बताइए, वही चीज है, से शेर अकेला आता है। हमको जब इनकी ठुकाई करनी थी हमने किसी की इजाजत नहीं मांगी, और बाद में विश्व को हमने इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। ऑफिशियली 27 देश हमारे साथ है, लेकिन अनऑफिशियली पूरा विश्व साथ है। भाई जो द रेजिस्टेंट फ्रंट था TRF, उसको तो चाइना ने भी आतंकवादी घोषित कर दिया, अमेरिका ने भी घोषित कर दिया। तो जहां से इनको रुपया पैसा और पीछे से डॉक्ट्रिन मिलती, क्योंकि अपना तो दिमाग खाली है इनका, वो तक हमारे साथ है। इसमें ये बात किस बात की कर रहे हैं? अगर डोनाल्ड, अच्छा इनके मनमोहन सिंह हमेशा सरकार हुकुम दो तो हम कुछ बोले, तो ये सोचते हैं मोदी भी वही करेंगे। ये खुद इंस्ट्रक्शन लेके आज तक बोलते हैं कि मुद्दा जो है डीप स्टेट से आता है। तो इनको लग रहा है डीप स्टेट हमें भी बताएगा, हम उसकी वैलिडिटी लेंगे। हमने तो इलॉन मस्क को साथ साथ कहा था कि अगर तुम उनके साथ दिखाई दिए तो हम तुम्हारे सैटेलाइट उड़ा देंगे। मस्त, हम जिस भाषा में बोलते, वो जो कहते हैं ना हम आंख मिला के बात करेंगे, तो मोदी जी ने तो आंख मिला के बात की। अब इनको नहीं बचा तो हम क्या करें? जयशंकर जी के वन लाइनर से पूरा यूरोप कांपता है। अभी जा करके बजा के आए हैं अच्छी तरीके से रशियन ऑयल के मुद्दे पे। तो आप ये सोचिए कि राहुल गांधी कहाँ ठहरेंगे? इनको जो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देने वाला डीप स्टेट है, वो जयशंकर के आगे पानी भरता है, और आज भी भरेगा, कल भी भरेगा। तो मंजरी जी, ये जी
मंजरी जी, एक और धुलाई मास्टर की चर्चा कर दूं। जयशंकर साहब जब ये सारा कुछ बोल रहे थे, तो फिर सामने की बेंच से हल्ला शुरू हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि ट्रंप और मोदी में कोई बातचीत नहीं हुई, हुआ शुरू हुआ राहुल गांधी के गिरोह का। अमित शाह जी खड़े हुए, दूसरे धुलाई मास्टर, और उन्होंने कहा कि अरे शर्म नहीं आती आपको। मैं उनको कोट नहीं कर रहा हूं, भाव यही था कि शर्म नहीं आती आपको, आप अपने देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करते। और उसके बाद जिसके लिए जाने जाते हैं शाह जी, बोले इसीलिए तुम विपक्ष में बैठे हो, और 20 साल, अगले 20 साल फिर वहीं बैठोगे। यानी 20 साल विपक्ष में जगह बता दिया अमित शाह ने कि अभी 20 साल। और अब मैं तो जोड़ने लगा हूं कि 29 के बाद 20 साल कितना रहेगा, कौन सा साल आएगा? तब तक तो राहुल गांधी रिटायर हो जाएंगे। राहुल गांधी रिटायर होंगे, बचेंगे कि जाएंगे? जिसकी नागरिकता स्वयं खतरे में है, वो यहाँ, वो नागरिकता खतरे में है, इसका मतलब है अगर वो चीज साबित हो जाती है तो 2 साल से ज्यादा की सजा होगी। अब जेल से बैठ के चुनाव तो ना लड़ पाएंगे, और एक बार ये इनकी जेल यात्रा संभव हुई तो उसके बाद इनको पूछने कोई नहीं आएगा। तो मैं अमित शाह जी से कहूंगी कि भाई आप बहुत ज्यादा लीनियंट है, तब तक विपक्ष बचेगा, ये करंट विपक्ष तो नहीं बचेगा, ये मैं लिख के दे देती हूँ। जिस तरह से इनकी ग्राउंड खत्म है। अब अखिलेश यादव पॉजिटिव राजनीति कर नहीं सकते। उनकी अपनी पत्नी के बारे में इतना गंदा कहा गया, इतनी बुरी बेइज्जती हुई, और वो उनके अरे साथ कल जिन्होंने बेइज्जती की। मंजरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कल संसद में डिंपल यादव के ऊपर की गई इस बदतमीजी भरी टिप्पणी के बारे में प्रदर्शन किया मयूर गेट पर। यह शर्म का विषय है, और सपा की तरफ से अभी तक मुंह नहीं खोला गया। जी, ना तो अखिलेश यादव बोले, डिम्पल का तो खुद कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी आग लगा रही है। अब मुझे वो लग रहा है कि एक सबने वो वीडियो देखा होगा कि डिम्पल स्टेज में जाने के लिए सीढ़ी चढ़ रही थी, और उस समय जो है किसी ने उसके पैरों को सहलाया था नीचे से गंदी तरह से, तो वो खींच गई थी और उसने स्टेज पे जाके कहा था मैं भैया से कहूंगी। वो स्त्री जो अपने सम्मान के साथ नहीं है, उसके सम्मान की चिंता क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री है, हमारी बहन है, उसके साथ किसी को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो शब्दों से हो, हरकतों से हो, नजरों से हो। तो इस चीज का ख्याल स्त्री सम्मान रखने वाली पार्टी भाजपा है। अब ना उनको, ना उनके पति को कोई परवाह है, बिल्कुल ना उनके इंडिया अलायंस को कोई परवाह है। मतलब कुछ भी कर लो, ये लोग सिर्फ अपने वोट की राजनीति, अपना हित साधन देखते हैं। इनकी बिल्कुल पत्नी का कोई सम्मान नहीं है। तो दे समझिए, हम भारत माता कहते हैं, स्त्री सम्मान नहीं है तो माँ का सम्मान ये सब इनके पास कहाँ होगा? राहुल बिल्कुल गांधी सही का बात खुद है। नाम सुकन्या योजना से लगा हुआ है। मैं हिंट दे रही हूँ, बाकी सबको मालूम है। तो ऐसे लोग, भवरी देवी, अजमेर शरीफ कांड, इन सब के यहाँ ये होते रहे हैं। तो आप समझिए, बिल्कुल बिल्कुल ना भारत के लिए, ना भारत की जनता के लिए इनके पास कोई वो नहीं है। विदेशों से इंस्ट्रक्शन लेकर के ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अमित शाह इनके साथ बहुत लीनियंट है कि कर लो बिल्कुल ठीक बेटा बात। जितना, मैं मतलब वो मैं कह रहा हूं कि इतनी तगड़ी धुलाई हो रही है, और आप हैं कि आपका जी ही नहीं भर रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी काफी नरम है। लेकिन एक चीज और, ये जो भाई का है। 1971, कल संसद में एक और बड़ी मजेदार, इतनी सारी मजेदार चीजें हुई। मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि जरा कल संसद में चर्चाओं को सुनिएगा जब सीरियल भी छोड़ समय करके मिलेगा। संसद देखनी चाहिए जिसको मजा बिल्कुल। लेना है। मैं तो कल रात 12 बजे तक मैंने संसद की कार्रवाई पूरी सुनी। कल एक और मजेदार चीज हुई, किस तरीके से इनके पूरे कांग्रेसी को सिस्टम के नैरेटिव को उसी बीच संसद में कायदे से धोया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी, इनके रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, इनकी पार्टी की एक सांसद है शांभवी चौधरी। उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, फलाने जी इंदिरा गांधी, सब कुछ इंदिरा गांधी ने किया। क्या एंगल खोज के वो महिला लेके आई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, कांग्रेस दलितों की सबसे बड़ी विरोधी है। 1971 में, दर्शकों आप भी सुनिए, 1971 में जब बांग्लादेश ऑपरेशन किया और बनाया बांग्लादेश को, उस समय देश के रक्षा मंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम जी थे। और जगजीवन राम जी का एक भी बार नाम कांग्रेस नहीं लेती जब 1971 में अपनी प्रशस्ति गान करती है। तो कहते हैं ना कि जिसको कोई कोना, एक बड़ी चद्दर का हर एक कोना कायदे से धोया जा रहा है, और इसके जिम्मेदार अपनी धुलाई के खुद राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम है। अनिक शॉ भी तो माइनॉरिटी से थे, उनका नाम लेते हैं। जंग तो उन्होंने लड़ी थी, उनके गाइडेंस में लड़ी गई थी।
बिल्कुल इंदिरा गांधी जिसने सैम मानेकशॉ की पेंशन बंद करा दी, वो कहाँ की आयरन लेडी? वो तो इस बात से गुस्सा थी कि बांग्लादेश हमने पाकिस्तान तोड़ दिया। बताइए क्या गुनाह अजीम किया है? 93,000 उसने छोड़े, अपने 9 ले पाई। ठीक बात। उसका एंगल भी बिल्कुल एकदम निश्चित है। तो ये जो शौर्यपूर्ण काम था वो अलग ही लोग थे और उनको इसकी सजा, उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। कांग्रेस का जन्म एओ ह्यूम से हुआ है। ये इसके अस्तित्व से, इसके जन्म से ये देश विरोधी है। आप उससे देश प्रेमी काम बिल्कुल कर रहे हो। जो उस वहां पर कोई थोड़े बहुत जानकार और देश प्रेमी लोग बच गए थे, उनको मोदी जी ले गए नाक के नीचे से निकाल करके। तो बिल्कुल ठीक। और आदत से मजबूर इतने हैं कि ये मानते नहीं। मैं मतलब इतना भरा बैठा हूं क्योंकि रात 12 बजे तक मैंने कार्रवाइयां देखी हैं। धर्मेंद्र यादव सपा के सांसद, बहुत तगड़ी धुलाई हुई। अचानक बोलते बोलते वो व्यक्ति कह रहा है कि भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। निर्मला सीतारमण खड़ी हुई और मैं तो ये कल्पना कर रहा था कि काश निर्मला ताई के हाथ में कोई छड़ी न होती और वो दौड़ने के बिल्कुल तेवर में थी कि तुम्हारी साबुन सर्फ से नहीं, हम कायदे से छड़ी से धुलाई कर देंगे। और संसद की कार्रवाई से वो शब्द हटाया गया। निर्मला जी ने वो स्ट्रांग स्टैंड लिया। तो कल संसद की कार्रवाई गजब चली है और इसके लिए मैं कांग्रेस, राहुल गांधी, उनके इकोसिस्टम, उनकी बहन जी, उनकी माता जी, सबको बधाई दूंगा कि आपने क्या महफिल सजाया है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं ये वीडियो करने के बाद प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जल्दी से संसद के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो और मैं अपने संसद टीवी पर बैठ के आज पूरा दिन एक बार फिर होती हुई धुलाई का आनंद लूं। जी मंजरी जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, क्योंकि अभी हम लोगों को आज का पूरा दिन फिर फॉलो करना है संसद को और कल फिर नुचड़े हुए जो कपड़े हैं धुलाई के बाद उनको पसारना है और पसार के उनको कायदे से सुखाना है। गन्ने की मशीन से निकली हो आप सोचिए कि आज की 22 मिनट की चर्चा के बाद हम लोग इसका अंत करते समय, चर्चा को कंक्लूड करते समय, दर्शकों मंजरी जी बात नहीं कर पा रही हैं सिवाय हंसने के। इस मौके को हमें देने के लिए भी मैं एक बार भारत के सुनाम धन्य विपक्ष को बार बार प्रणाम करता हूं। ये नरेंद्र मोदी हैं, तुम इन्हें लूज बॉल देते हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। और ऑपरेशन सिंदूर जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, पाकिस्तान को उसकी औकात बताई, उसके ऊपर अगर संसद में तुम चर्चा करने का आग्रह करोगे तो ये देश तुम्हें ऐसे ही पिटते हुए, शाब्दिक पिटाई, तथ्यों के साथ पिटाई संसद में देखेगा। और पीढ़ियां हमेशा इस बात को जानेंगी क्योंकि संसद में हुई एक एक कार्रवाई संसद के रिकॉर्ड में दर्ज होती है और इस देश की थाती बन जाती है। दस्तावेजों में तुम्हारी नकारात्मकता और तुम्हारी धुलाई पिटाई ये दर्ज हो चुकी है। इसके लिए राहुल गांधी आपको शत शत बधाई। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ एक बार फिर कहूंगा, संसद की कार्रवाई जरूर देखिएगा, टुकड़े टुकड़े में देखिएगा, जब आपको समय मिलेगा तब देखिएगा, आप फिल्में देखना भूल जाएंगे। मंजरी जी, आपको एक बार फिर बधाई। दर्शकों जी जी, और कोक वगैरह के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए देखेगा क्योंकि बहुत आपको ज्यादा हंसने के बाद भूख भी लगी। आपकी हंसी रुकी, इसलिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो मंजरी जी, चलिए दर्शकों से भी विदाई लेते हैं। दर्शकों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि प्रारब्ध का ये सारी बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। देखिए धुलाई संसद में नरेंद्र मोदी द्वारा, टीम नरेंद्र मोदी द्वारा गिरोह राहुल की। आप सबको नागपंचमी की एक बार फिर चलते चलते शुभकामनाएं। आज से सनातनी पर्व एक बार फिर शुरू हो गए हैं, तो आनंद लीजिए। सावन में ऑपरेशन महादेव हुआ, उसका भी आनंद लीजिए। हमने अपने 27 सनातनियों की हत्या का बदला ले लिया है। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त। नमस्कार, प्रणाम।